Where from I have to start the linguistic? Level of linguistics पढ़ रहे हैं। Levels of linguistics. ये वो करा था ना, The old book of famous phonetic linguistics and phonetics by S.K. Verma, and page number is 16. पेज नंबर 16 से ये आपने टेबल जो है वो हमें समझा दो। Okay, page number 16. Previous day we have read this table and we have seen how the language and where are the basic pivots of language and what is language actually sound and meaning. Now we are going to on the table and now today we will study the articulatory phonetics because we are going to study phonetics. हम phonetics का बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं और phonetics के हवाले से हमने स्ट्रक्चर को समझा है लैंग्वेज के। आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होती है और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में क्या चीज़ें हिस्सा लेती हैं और क्या चीज़ें स्टडी की जाती है। एक लैंग्वेज क्या स्टडी करता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर। लाइब्रेरी फोनेटिक्स क्या होती है ये डिस्कस करेंगे आज हम। फोनेटिक सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे और फिर फोनेटिक की एक ब्रांच फोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल लेवल डिस्कस करेंगे। ग्रामेटिकल लेवल में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी और फिर हम डिस्कस करेंगे सेमेंटिक को। The study of phonetics can be divided into three main branches. स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक को तीन ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है। शेयर करें, आप उधर शेयर करें। सना, प्लीज क्लोज दिस डोर। Articulatory phonetics. What is the meaning of articulation? Articulatory system. Articulation, articulatory system ये हमारा नेक से अंदर और ये कैविटी, ये माउथ, इसके अंदर तमाम ऑर्गन, इसको आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन कि तमाम ऑर्गन को और तमाम ऑर्गन किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। स्पीच को निकालने में, उसकी आर्टिकुलेशन में कौन कौन से चीज़ें हिस्सा लेती हैं, कौन कौन से आर्टिकुलेटरी ऑर्गन हिस्सा लेते हैं, वो स्टडी करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। कंसेप्ट क्लियर है? दूसरी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक में फोनेटिक्स की दूसरी ब्रांच है अकस्टिक फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच, साउंड्स such as frequency, amplitude in their transmission. अब यहाँ पर पिच, साउंड की पिच, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये हम डिस्कस करते हैं एक्वेस्टिक फोनेटिक्स के अंदर। फोनेटिक को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी, ऑडियो, सुनना, सुनने से निकला है। द स्टडी ऑफ हेयरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। जहाँ पर बोलने की बात होती है वहाँ पर समझने और सुनने की बात भी लाजिम है। ये भी फोनेटिक के अमल दखल में है, फोनेटिक के दायराकार में आती है चीज़। तो आज आपने फोनेटिक्स की तीन ब्रांचों से इंट्रोडक्शन हासिल किया है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकस्टिक फोनेटिक्स और ऑडिटरी फोनेटिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साउंड जो दर हकीकत असल साउंड है, जो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितनी वाइब्रेशन है, कितनी वेव्स हैं, कितनी पिच है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी स्पीड है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेबोरेटरी फोनेटिक्स।
Experimental phonetics or instrumental phonetics are general terms for phonetic studies which involve the use of mechanical and electronic apparatus. Several sophisticated instruments are used in modern times for this purpose. लेबोरेटरी फोनेटिक्स क्या है? लेबोरेटरी के अंदर आवाज़ को कैच करने, मेजर करने, उसको नोट करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और लेबोरेटरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत होते हैं उसको लेबोरेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। यानी कि फोनेटिक्स के अंदर ना सिर्फ साउंड स्टडी की जाती है, फोनेटिक के अंदर ना सिर्फ सुनना भी स्टडी किया जाता है, बल्कि फोनेटिक के दायराकार में वो इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इंसान की जिस्म की स्टडी साइंस है जी, साइंस है। इंसान के जिस्म को स्टडी करने के लिए स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर ये जो बनाते हैं, क्या ये इनका बनना भी साइंस है? यस, दैट इज आल्सो साइंस, ये भी साइंस है। आवाज का निकलना और आवाज का सुनना क्या फोनेटिक्स है? यस। क्या आवाज को सुनने और समझने का और मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो भी फोनेटिक्स कहते हैं? यस। Phonetic substance. Phonetic substance, as opposed to the visual or graphic material of the written language, refers to the auditory aspects or sound features of spoken language, as studied by the articulatory, acoustic, and auditory phonetics. Phonetic substance मुराद है उसका मटेरियल क्या है, वो सुनने में, देखने में मटेरियल, ग्राफिक मटेरियल, उसके वेव्स वगैरह जो बनाते हैं उसे सब्सटेंस कहते हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी की देखें क्या है फोनेटिक्स के अंदर। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। फोनेटिक ओवरऑल इंसान के बोलने की कैपेसिटी, उसके ऑर्गन्स की मूवमेंट को स्टडी करती है, लेकिन फोनोलॉजी स्पेसिफिक एक लैंग्वेज को स्टडी करती है कि उसकी मूवमेंट, उसकी साउंड, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी परसेप्शन, उसकी तमाम तर मूवमेंट एंड देयर फंक्शन विद इन द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ दैट लैंग्वेज। इट कवर्स बोथ फोनेमिक्स, सिंक्रोनिक फोनोलॉजी। फोनेमिक्स का मतलब है सिंक्रोनिक। सिंक्रोनिक का क्या मतलब है? इंटरनेट पे तो होता है वो एक चीज इकट्ठा हो जाना चाहिए। सिंक्रोनिक का मतलब है गिवन टाइम के अंदर। डायक्रोनिक का मतलब था शुरू से, हिस्टोरिकली। याद है 2 टर्म पढ़ाई थी, याद है बेटा? ओके। एंड डायक्रोनिक यानी कि वो कहता है कि लैंग्वेज को, फोनोलॉजी के अंदर किसी खास लैंग्वेज को गिवन टाइम में स्टडी किया जाता है और हिस्टोरिकली भी स्टडी किया जाता है। दोनों एस्पेक्ट है, डायक्रोनिक भी, सिंक्रोनिक भी। लिखा हुआ ब्रैकेट में साउंड चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द गिवन लैंग्वेज। गिवन लैंग्वेज की हिस्टोरिकली किसी साउंड चेंज हुई है। सो फोनोलॉजी इज द फंक्शनल phonetics of a particular language and is of the great help in the learning of that language लैंग्वेज की लर्निंग में दैट लैंग्वेज से मुराद क्या है? स्पेसिफिक लैंग्वेज। स्पेसिफिक लैंग्वेज को लर्निंग में बड़ी मदद देती है। कौन सी? फोनोलॉजी। ग्रामेटिकल लेवल क्या है? ग्रामेटिकल लेवल कंप्राइज ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। ग्रामेटिकल लेवल जो होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस का बनना। दूसरा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन वर्ड्स। शाबाश, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। आइए सिंटैक्स देखते क्या होता है। सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सिंटैक्स वो ब्रांच है ग्रामर के जिसके अंदर आप लफ्जों की अरेंजमेंट देखते हैं। एक सेंटेंस के अंदर लफ्ज किससे अरेंज है? एक सेंटेंस के अंदर ग्रामर क्या होता है? नहीं होते ना, लफ्जों की अरेंजमेंट ही है ग्रामर। सेंटेंस जी
अरेंजमेंट बेटा, अरेंजमेंट कहेंगे, लफ्जों की अरेंजमेंट कहेंगे, सही अरेंजमेंट। रूल्स तो बाद में अरेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। And of the means by which such relationships as inflection, word order, etc. are shown, it is the grammar of sentence. Morphology is that part of syntax or grammar. Morphology is the grammar of word. लफ्ज की ग्रामर को कहते हैं, लफ्ज की बनावट को कहते हैं। It is a branch of syntax. Morphology is the branch of syntax. Morphology is the branch of sentence. Morphology is the branch of sentence या ग्रामर। ग्रामर की वो ब्रांच है जिसके अंदर सेंटेंस में ठहरा हुआ लफ्ज की ग्रामर को डिस्कस किया जाता है। एक सेंटेंस है, इसके सेम के टाइप पे अगर 5 वर्ड, ठीक है, तो वो अलग हर वर्ड की डिफरेंट करने तो जो वो मॉर्फोलॉजी ग्रामर एक वर्ड को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो वो पूरे सेंटेंस का पूरे सेंटेंस का पार्ट है। Morphology is that part of syntax or grammar which is concerned with the study and analysis of the structure, form and classes of words. लफ्ज की फॉर्म, लफ्ज का स्ट्रक्चर, लफ्ज की क्लासेस, ये लफ्ज से मुताल्लिक होती है मॉर्फोलॉजी। बाजी, सिंटैक्स मीन सेंटेंस की ग्रामर, मॉर्फोलॉजी मीन वर्ड की। शाबाश। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द सिंक्रोनिक स्टडीज, इसमें ना सिर्फ सिंक्रोनिक स्टडीज आती है, बट आल्सो द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड फॉर्म्स, डायक्रोनिक मॉर्फोलॉजी। सिंक्रोनिक मॉर्फोलॉजी भी होती है, डायक्रोनिक भी होती है। मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ वर्ड, सिंपल इज दैट। सेमेंटिक्स, सेमेंटिक क्या है जी? सेमेंटिक पढ़ते हैं। सेमेंटिक्स याद है क्या है? मुझे मुनीबा बताएगी, हिना बताएं। तो दोनों की तरफ कह रहा था, मैं भी दोनों चाह रहा था कि दोनों बोल जी। सेमेंटिक मीनिंग, semantics is a study of meaning and its manifestation in language. Formerly, meaning was studied under the philosophy and logic. पहले जो मीनिंग थी ना वो स्टडी की जाती, फिलॉसफी और लॉजिक में स्टडी की जाते थे। उस ब्रांच में लिंग्विस्टिक का वजूद ही नहीं था ना, मीनिंग वहाँ फिलॉसफी में जाकर देखते कि क्या है, किसी की फिलॉसफी करके मीनिंग निकाले जाते हैं। बट नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी। Its smallest unit is सेमीन। अब सिमेंटिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट जो वो है सेमीन है, ये अब आपने अंडरलाइन कर लेना, याद रखना है। द मिनिमम फंक्शनल यूनिट ऑफ मीनिंग, बट सेमीन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद द सेम टाइप ऑफ परसेप्शन एज फोनीम्स, मॉर्फीम एंड सिंटैक्टिक यूनिट। अच्छा जी, फोनीम्स क्या होते हैं? तो अंदाजा लगाएं, फोनीम्स क्या हो सकते हैं? अंदाजा लगाना है आपने, गेस करना है क्या हो। साउंड्स के कोई यूनिट हो सकते हैं। मॉर्फीम्स क्या हो सकते हैं? मीनिंग नहीं, वर्ड्स के यूनिट हो सकते हैं। अनफेथफुलनेस, ठीक है, कोई मॉर्फीम हो सकता है। 4 मॉर्फीम है इसके अंदर। उसके बाद सिंटैक्टिक यूनिट, सिंटैक्टिक यूनिट क्या हो सकते हैं? चलो जी बारी बारी मैं पूछता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं वो सब मुनीबा बताएं जी, सिंटैक्टिक यूनिट क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट 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 बाजी। सेंटेंसेस की बनावट सर, यही सेंटेंसेस की बनावट है, इसी से सिंटैक्टिक यूनिट। है ना,
सेंटेक्स, सेंटेक्टिक यूनिट, सेंटेंस के यूनिट, सेंटेंस के पार्ट, वर्ड। सेंटेक्टिक यूनिट क्या होंगे? लफ्ज ही होंगे ना। ओके जी, टुडे द लिंग्विस्टिक्स इज ओवर। सर ये वाला जो है ये डायक्रॉनिक और आई हेट यू, 3 यूनिट है इसमें, 3 यूनिट है इसमें। आई हेट यू एक क्या सेंटेंस है या सेंटेक्स है, ठीक है। सेंटेक्स भी कह सकते हैं ना। आप कहते हैं कि सेंटेक्स के अंदर कितने यूनिट हैं, आप कहेंगे 3 यूनिट है। तो वो जो यूनिट्स हैं उनको हम वो वर्ड्स हैं उनको तो हम मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, तो फिर हम मॉर्फोलॉजी क्या मॉर्फीम्स भी कहते हैं। मॉर्फीम्स जो है फिर वर्ड के यूनिट हैं। तो ये यूनिट क्या है? हाँ यूनिट ये है, यूनिट ये समझो, अनफेथफुलनेस। एक वर्ड की पार्ट और वो ठीक है। वैसे देखो अनफेथफुल ये एक यूनिट है, सेंटेक्स का एक यूनिट है, सेंटेक्स का एक यूनिट है अनफेथफुलनेस। हाँ ठीक है। अब ये मॉर्फीम, इसमें 4 मॉर्फीम है, इस वर्ड के 4 मॉर्फीम है। इसे उठाओ, कोई बात ऐसी निकल ही ना जाए। अब यस मेरे जालिम पर जालमो है, चुप लो। हिस्ट्री के जो है हिस्ट्री यानी जो वर्ड की या लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट हो रही है। सिंक्रोनिक का मतलब ये है कि आपको गिवन टाइम दिया जाता है कि 21वीं सेंचुरी के अंदर TINY लफ्ज जो है इसको क्या प्रोनाउंस करना है। आप कह लीजिए 21वीं सदी में इस लफ्ज को टाइनी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक हो गया। अब इस स्टडी को क्या कहेंगे आप? सिंक्रोनिक कहेंगे। ये गिवन टाइम में पूछा गया है। आपसे पूछेंगे जी वर्ड एक है TINY, डेक्रानिकली आप बताएं कि ये लफ्ज क्या है, इसे एक्सप्लेन करें। तो आप शुरू होंगे कि सबसे पहले सपोज एस्किलस ने ग्रीक के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था TIENE, टेनाई। तो बाद में उसको रोमन ने अडॉप्ट किया और TINI कर दिया था, और बाद में इंग्लिश ने अडॉप्ट किया उसको तो TINY किया, लेकिन उसे प्रोनाउंस करते थे टिनी। बाद में फिर ये ट्रेवल हुआ और आके 18वीं सदी के अंदर अलेक्जेंडर पोप ने जब हीरोइक कपलेट में इस्तेमाल किया तो उसने इसकी प्रोनाउंसिएशन जिस तरह टी की उसने टा रखी थी उसे टिनी की टाइनी रख दी, प्रोनाउंसिएशन कपलेट में आके बनाई। तो वहां से अंदाजा हुआ कि इसकी ज्यादा खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन टाइनी है। लोग टाइनी कहना शुरू हुए और आज 21वीं सदी में इसे टाइनी के लफ्ज बोला जाता है, जब तक कि कोई नया राइटर इसको नए प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल नहीं करता। तो ये जब दूसरी इंटरप्रिटेशन थी, ये कौन सी थी? देखो हिस्टोरिकली आपने उसके प्रोनाउंसिएशन को डिफाइन किया है। हम यू है, हम आज यू कहते तो पहले जो हम पढ़ते हैं पोएट्री में भी टी या ताऊ इस्तेमाल। हाँ हाँ ये ठीक है, हो सकता है जी बेटा। लिंग्विस्टिक का